हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया नूं पूरी कायनात नूं बनाया, जिन्हें सब कुछ रचिया, जिहदे द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक साधारण मनुख बन के इस धरती के उत्ते आया। हालेलुया हालेलुया। और जदों इस धरती के उत्ते आया, ओदे आउण दा एक कारण सी, ओदे आउण दा एक मकसद सी। हालेलुया। बाइबल च लिखिया मनुख जाति पाप दे विच सी, कोई आस नहीं सी, कोई उम्मीद नहीं सी पाप तो छुटकारे दे लई। लोग पाप दे बंधनां च सी, पाप दी गुलामी दे विच सी। हालेलुया। और बाइबल च लिखिया परमेश्वर तो दूर सीगे लोग, परमेश्वर के बारे जानते नहीं सी। हालेलुया। परमेश्वर के बारे अलग अलग धारनावां सीगियां लोकां दीयां, परमेश्वर के बारे अलग अलग ख्याल सीगे लोकां दे। कोई कहंदा सी परमेश्वर किसे तरह दा आ, कोई कहंदा सी परमेश्वर किसे तरह दा आ, कोई कहंदा सी परमेश्वर किसे तरह दा। हालेलुया हालेलुया। सेम उसे तरीके दे नाल जिद्दां एक बार एक इंसान जांदा और वो कहंदा कि मैं रब की खोज करनी है, मैं पता करना कि रब है कौन है। हालेलुया। मैं जानना है कि मैनू बनाउण वाला, मैनू रचन वाला, जिन्हें मैनू इस धरती ते भेजिया वो कौन है। हालेलुया। ਉਹਦੇ मन च ख्याल आया, कई बार ਤੁਹਾਡੇ मन च भी एक ख्याल आउंदा होएगा। हालेलुया। कई बार तुसी भी सोचते होंगे कि परमेश्वर किदां दा है, कौन है परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल च लिखिया कि परमेश्वर देह धार के इस जगत दे विच आया, अपना आप उन्हें मनुखां दे उत्ते प्रगट कीता, अपने आप दे बारे उन्हें मनुखां नूं दस्सिया। वो मनुख जिहड़ा परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकदा सीगा, परमेश्वर खुद उस मनुख तक चल के आ गया। हालेलुया। तुहाडे प्रभु यीशु मसीह दी खासियत, ये सब तो वड्डी खासियत है। हालेलुया। पहला इंसान परमेश्वर नूं लभदा फिरदा सी, पर प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा परमेश्वर पूरी दुनिया नूं बनाउण वाला, वो खुद चल के इंसान दे कोल आ गया। हालेलुया। और वो इंसान ने जो अपने मन च सोचिया कि मैं परमेश्वर के बारे जाना कि परमेश्वर कौन है, मैं लभा कि कौन परमेश्वर है। और उन्हें सूरज के वाल देखा, उन्होंने सूरज बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल लग्या। उन्होंने लगा कि सूरज की बड़ी रोशनी है, सारी दुनिया नूं चानण दिंदा है, सारी दुनिया दे विच प्रकाश हो जाता है। सूरज जो डुब जाता हर पासे हनेरा हो जाता, सूरज अगर ना निकले कोई काम नहीं चल सकता। हालेलुया। वो कहता सूरज ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता सूरज ही परमेश्वर है। उन्हें की कर दिता, सूरज नूं मनना शुरू कर दिता। हालेलुया। फिर थोड़े टाइम बाद एक बदल आया, उन्हें सूरज नूं छुपा लिया। वो कहता बदल सूरज नालों ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब फिर बदल परमेश्वर होया। हालेलुया हालेलुया। और जदों बिजली गड़की ते बदल फट गया, उन्हें सोचा हुण बिजली जिहड़ी है वो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। ਉਹਦੇ ख्याल गां तो गां, गां तो गां, गां तो गां तुरदे गए। हौली हौली करदे 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 वो इंसान दोबारा तो किथे पहुंच गया, परमेश्वर दे। सारियां चीजां नूं उन्हें परखिया, सारियां चीजां नूं देखिया, शायद ये परमेश्वर होएगा, वो परमेश्वर होएगा। हालेलुया। तो ਉਹਦੇ मन के अंदर उन्होंने तसल्ली नहीं मिली। और जो उन्हें सब कुछ देखिया, जांचिया कि ये सारियां बनाईया हुई वस्तुआं आ, परमेश्वर के द्वारा बनाईया गई, रचिया गई वस्तुआं आ। ये सृष्टि आ, ये सृष्टि करता नहीं आ, क्योंकि सूरज चढ़दा और डुब जाता, बदल आउंदा मीह भरा के चलिया जाता। बदल नूं ने देखिया और कहंदा बदल परमेश्वर आ। हवा आई बदल नूं बहा के ले गई, उन्हें सोचा हवा परमेश्वर आ। पहाड़ दे विच जाके हवा रुक गई, उन्हें सोचा पहाड़ परमेश्वर आ, पत्थर परमेश्वर आ, इहदे विच ताकत है ने हवा नूं रोकता। हालेलुया। एक चूहा आया, वो चूहे ने पत्थर दे विचों दी शेक कढ़ दिता, वो कहंदा चूहा परमेश्वर आ, क्योंकि इन्हें तो पत्थर दे विचों दी शेक कढ़ दिता। बिल्ली आई, वो चूहे नूं आके खा गई, वो कहंदा बिल्ली परमेश्वर है, चूहे नूं खा गई। हालेलुया। फिर एक कुत्ता आ गया, कुत्ते नूं देख के बिल्ली भी भज गई, वो कहंदा कुत्ता परमेश्वर है, क्योंकि बिल्ली तो ताकतवर है। हालेलुया। ते फिर जदों कुत्ते की बारी, एक बंदा आया, उसदे हाथ च लाठी सी, ते कुत्ता की हो गया, उन्हें देख के वो कहता बंदा परमेश्वर है। बंदे नूं देख के कुत्ता भज गया। हालेलुया। फिर एक दिन उन्हें देखा बंदा भी मर गया। हालेलुया। वो कहता नहीं, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर। हालेलुया। ये सब उहदियां बनाईयां होईयां की आ,
चीजा है। हालेलुया। पर यह साडे परमेश्वर की महानता आ कि उन्हें अपने आप को प्रगट किया। उन्हें सानू इदां दे नहीं छड्डिया कि असीं जगत दे विच रुलदे फिरीए, असीं संसार दे विच ठोकरां खांदे फिरीए, असीं संसार दे विच लभदे फिरीए कि कौन है परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने अपने आप को प्रगट किया। ज्योति अंधकार दे विच चमकी जदों प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते आया। हालेलुया। बाइबल च लिखिया हनेरे दे विच बैठिया ने बहुत वड्डा चानण देखिया। हालेलुया। बाइबल च लिखिया जेडे धर्म ग्रंथी सी फरीसी सीगे वो लोग उस समय दे ज्ञानी जेडे लोग सीगे वो सोचते थे कि परमेश्वर नूं छड्ड के कोई पाप माफ नहीं कर सकता। और बाइबल दसदी आ कि यीशु मसीह ने उस ही टाइम धरती दे उत्ते रह के दे दिनां दे अंदर लोकां दे पाप माफ कीते और उन्होंने चंगा किया और सबूत दिता कि सचमुच इस जगत का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता सिर्फ मैं ही हूं। हालेलुया। बाइबल कहती आकाश के हेठा धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिता गया जिहदे तो असीं छुड़ाए जाना बचाए जाना। हालेलुया। बाइबल के अनुसार इको ही परमेश्वर है। किन्ने परमेश्वर है? इको ही परमेश्वर है। हालेलुया। पति किन्ने है? हालेलुया। एक औरत दे किन्ने पति हुंदे आ? बाप किन्ने हुंदे आ? MLA किन्ने हुंदे आ? सरपंच किन्ने तुहाडे पिंड दे? बोलो उच्ची आवाज दे नाल। हालेलुया। ते मुख्यमंत्री किन्ने आ? चन्नी साहब किन्ने आ? प्रधानमंत्री किन्ने आ? फिर परमेश्वर बारे आपां क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर सारे ही परमेश्वर है। हालेलुया। यही सोचते हैं आपां। बाइबल कहती परमेश्वर भी की आ एक ही है। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान वो महान है। हालेलुया। वो खुद अपने आप को तुहाडे उत्ते प्रगट करके गया जदों वो शब्द देह धार के इस धरती दे उत्ते आया मनुखां दे विच उन्हें वास कीता। उन्हें परमेश्वर के सुभाव नूं अपने उस जीवन के द्वारा प्रगट किया कि परमेश्वर है किदां दा। हालेलुया। असीं सोचदे सी परमेश्वर सजा देने वाला है, परमेश्वर सिर्फ पापियां नूं नाश ही करने वाला है, परमेश्वर सिर्फ इदां दा आ कि जिथे उन्हें पापी देख लिया उन्हें मार ही देना। हालेलुया। पर बाइबल की कहती है परमेश्वर कौन है? दया करने वाला। परमेश्वर कौन है? क्रोध दे विच धीमा। परमेश्वर कौन है? प्रेम करने वाला। परमेश्वर कौन है? सच दे नाल भरिया होया। परमेश्वर कौन है? पवित्र। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह किया पवित्र है, प्रेम नाल भरिया होया, दया नाल भरिया होया, रहम नाल भरिया होया और जिउंदा है। हालेलुया। परमेश्वर कदी मर ते यीशु मसीह अज की है? जीवित है। हालेलुया। अज भी जीवित है। इसे करके तो तुहानू चंगा करदा है। इसे करके तो जो तुहानू दुखी देखदा तो मन जिहड़ा दया नाल भर जांदा है। इसे करके तो जदों तुहाडीआं बीमारियां नू देखदा अज भी उहदे अंदर तरस जिहड़ा वो उमड़ना शुरू हो जांदा और वो तुहानू चंगा कीते तो बिना कदी इत्थों वापस नहीं जांदा। हालेलुया। किन्नियां गवाहियां। हालेलुया। जदों दा इस पिंड दे विच मैं आउणा उदों तो लैके हुण तक किन्नियां गवाहियां, जिउंदियां गवाहियां जिन्हां दे जीवन च परमेश्वर ने काम कीता। हालेलुया। क्यों क्यों काम किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किया जीवित है, जिउंदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिउंदा है, अज भी तुहाडे विचकार है। हालेलुया। हालेलुया। मनुख नूं बचाउण दे लई वो परमेश्वर मनुख बन के आ गया। कहता शब्द ने देह धारी और इस धरती दे विच आया। और बाइबल च लिखिया ओदे आउण तो पहला बहुत सारियां भविष्यवाणियां होईयां। ओदे आउण तो पहला बहुत सारे नबियां दे उत्ते, दासां दे उत्ते, भगत लोकां दे उत्ते परमेश्वर ने यह प्रगट किया कि इस संसार नूं बचाउण दे लई, इस संसार नूं मुक्ति देण दे लई, इस संसार नूं पाप दे बंधन तो आजाद करन दे लई मैं एक ऐसा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता इस धरती ते भेजांगा जिहड़ा इस जगत नूं, इस संसार नूं ओहदे सारे पापां तो की कर देगा? आजाद कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और ओदे विचों सब तो वड्डा चिन्ह जिहड़ा ये सीगा कि एक कुआरी गर्भवती होएगी और एक पुत्र नूं जणेगी और ओदा नाम रखा जाएगा इमैनुअल, यानी परमेश्वर साडे विचकार। हालेलुया। हालेलुया। जदों यीशु मसीह इस धरती ते नहीं आया सी उस तो पहला लोग की सोचते सीगे? परमेश्वर सिर्फ ऊपर ही है। अज भी कई लोग सोचते। हालेलुया। अज भी जो रब की परमेश्वर की गल होंदी तुसीं कित्थे देखदे आ? कान। हालेलुया। देखदे कि नहीं देखदे? बोलो। हालेलुया। तुहानूं लगदा रब वो आसमान के परले पासे जाना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया।
इदा ही सोचते हैं ना, पर बाइबल की कहती परमेश्वर मनुखा दे तुसी नहीं पहुंच सकते पर वो पहुंच गया तुहाडे कोल। हालेलुया, हालेलुया। सूरज के कोल आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते क्योंकि बहुत गर्मी है, बड़ी आग है। हालेलुया, हालेलुया। और वो सूरज तुहाडे घर च बल्ब बन के आ जाए फिर, हालेलुया, वो खुद पहुंच जाए फिर, हालेलुया, हालेलुया, फिर रोशनी होएगी। हालेलुया, ते तुसी उहनूं छू सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो खुद आ जाए अपनी इच्छा दे नाल, हालेलुया, ते ओ अपनी इच्छा नाल इस धरती ते आया, एक मनुख बन के अपने आप नूं छोटा करके। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने दास दा रूप धारण कर लिया, मनुखा दे लई जीरो हो गया, तुहाडे लई मेरे लई राजा दा राजा, पातशाहां दा पातशाह, स्वर्ग धरती दा मालक, पूरी कायनात नूं बनाउण वाला एक छोटा जिहा बच्चा बन के इस धरती ते आ गया। हालेलुया। ये महानता है परमेश्वर की कि वो अपने आप को की कर लेंदा है, झुका लेंदा है। हालेलुया। जे मनुख परमेश्वर हुंदा ते मनुख कदी अपने आप को नहीं झुकाउंदा। हालेलुया। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुख ते पूर्ण परमेश्वर सी। हालेलुया। उन्हें मनुख का रूप लिया। हालेलुया। उन्हें यह चाहया कि मनुख को बचाने के लिए मैं मनुख बन के जावां। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर पक्ष तो लोगों को बचाने के लिए अपने आप को अधीन किया, नम्र किया। हालेलुया। वो अपने आप को घटा के लाया, जीरो करके लाया तुहाडे लई। हालेलुया। ताकि तुसी और मैं की कीते जाइए, बचाए जाइए। हालेलुया। जदों प्रभु यीशु मसीह का जन्म होया, बाइबल में लिखिया बहुत सारिया भविष्यवाणियां हुईयां। उन्हां विच एक भविष्यवाणी सी कि ओदा नाम इमैनुअल रखा जाएगा, यानी कि परमेश्वर मनुखा दे विचकार। और जदों यीशु मसीह आया, परमेश्वर मनुखा च आया और परमेश्वर ने अपना कुर्बान किया, परमेश्वर ने अपने आप नूं क्रूस ते बलिदान किया मेरे और तुहाडे पापां दे लई, क्योंकि परमेश्वर दा लहू पवित्र लहू सी। और बाइबल च लिखिया जदों यीशु मसीह कुर्बान होया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठिया, ते बाइबल च लिखिया जदों स्वर्ग दे विच गया, स्वर्ग खुल गया और बाइबल च लिखिया पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा परमेश्वर अज तुहाडे विचकार आ, वो तुहाडे अंदर आ, वो तुहाडे विच अद्भुत काम करदा आ और तुहाडे विचकार सदा रहिंदा आ, वो वापस नहीं गया। हालेलुया। इसदा मतलब कि परमेश्वर ने पक्का डेरा ला लिया मनुखा ने। हालेलुया, हालेलुया। जदों पवित्र आत्मा उतरिया, वो वापस नहीं गया कि बस काम खत्म हो गया हुण वापस। अज पवित्र आत्मा तुहाडे विचकार है। अज मैं इत्थे बोल रहा पवित्र आत्मा के द्वारा है, आपां इत्थे वर्शिप कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा है। तुसीं रूह च भर रहे हो, ये आत्मा है परमेश्वर दा। हालेलुया। और दूसरा चिन्ह सीगा, एक कुआरी गर्भवती होएगी, वो पुत्र जनेगी और ओदा नाम की रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। मरियम नूं दूत कहंदा दा नाम की रखी? हालेलुया। दोनों का मीनिंग सेम है। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर साडे विचकार, यीशु मसीह का मतलब परमेश्वर ही साडा उद्धार करता, परमेश्वर ही साडा मुक्तिदाता। हालेलुया। वो मनुखा दे विचकार आया, मनुखा नूं बचाउण लई, मनुखा दा उद्धार करन लई, मनुखा नूं मुक्त करन लई, पाप दे बंधनां तो छुड़ाउण लई, पाप दे बंधनां तो आजाद करन दे लई। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने आप को की कर दिता? जीरो कर दिता। हालेलुया। पूरी मनुख जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, कल्ले अमीरां दे लई नहीं, कल्ले गरीबां दे लई भी नहीं। गरीब ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरा ही है, अमीर ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरा ही है। हालेलुया। वो सारी मनुख जाति के लिए, चाहे कोई राजा, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई गरीब, कोई लाचार, कोई बीमार, कोई भिखारी, कोई उच्चा, कोई नीवा, कोई काला, कोई गोरा। हालेलुया। हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। आप एक वचन पढ़ांगे लूका दी अंजील ओदा 2 अध्याय ओदी 8 आयत नूं पढ़ांगे आप ऊंची आवाज दे नाल। लूका दी अंजील 2 अध्याय ओदी 8 आयत दे विच लिखिया, और उस देश में कितने गिडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जन्मा है।
हालेलुया। 10 आयत दे विच की लिखा, कहता तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। इत्थे की लिखा किना दे लिए होगा शुभ समाचार? यीशु मसीह किहदे लिए आया? बोलो उच्ची आवाज दे नाल। कल्ले क्रिश्चियनां दे लई, कल्ले ईसाइयां दे लई? बोलो उच्ची आवाज दे नाल। कल्ले गोरियां दे लई? की लिखा इत्थे? कहता मैं तुहानू आनंद का सुसमाचार सुनाना है, और वो आनंद का शुभ समाचार किहदे लिए होगा? सारियां दे लिए, जितने मनुख है इस धरती दे उत्ते, सारी मनुख जाति दे लिए, सारे संसार दे लिए, पूरी पृथ्वी दे लिए, हर एक धर्म दे लिए, हर एक जात दे लिए, हर एक कुल दे लिए, हर एक नस्ल दे लिए, हर एक रंग दे बंदे दे लिए। हालेलुया। यीशु मसीह किहदे लिए आया? पूरी मनुख जाति दे लिए। हालेलुया। आगे की लिखा, कहता कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु मसीह है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। कहता आज बैतलहम दे विच, यरूशलेम दे विच, कहता तुहाडे लिए एक उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जम्मिया आ। कहता जिहदे जम्मण दा एक चिन्ह होगा, निशान होगा कि वो एक कपड़े च लपेटिया होया किथे पिया होएगा? चरनी दे विच, यानी खुरली दे अंदर। हालेलुया। गौशाला दे विच। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किथे पिया सी? चरनी दे अंदर। हालेलुया। किथे जम्मिया? बैतलहम दे विच। बैतलहम किथे है? हालेलुया। अज लोग कहते यीशु मसीह गोरिया दा परमेश्वर आ, गोरे तां पश्चिम दे विच रहिंदे आ, आपां पूरब दे विच रहिंदे आ। हालेलुया। आपां किहड़े लोग आ? पूर्वी लोग। ते गोरे किहड़े लोग आ? पश्चिमी लोग। हालेलुया। ते यीशु मसीह किथे पैदा होया? ना पूरब दे विच, ना पश्चिम दे विच। हालेलुया। ना ही उत्तर दे विच ते ना ही दक्षिण दे विच। हालेलुया। दुनिया दे सेंटर दे विच, दुनिया दे गब्बे, ताकि उतों ओदा जिहड़ा कलाम, ओदा जिहड़ा शुभ समाचार, ओदा जिहड़ा प्रचार आ, वो धरती दे कोने कोने तक की हो जाए? फैल जाए। हालेलुया। हालेलुया। वही शुभ समाचार पश्चिम दे विच पहुंचिया गोरियां दे कोल, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल किया। वही शुभ समाचार साडे कोल पहुंचिया, असीं प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कल्ला गोरियां दा नहीं, कल्ला क्रिश्चियनां दा नहीं, कल्ला ईसाइयां दा नहीं, बल्कि वो पूरी मनुख जाति दा प्रभु। हालेलुया। पूरी मनुख जाति का की है? उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, पूरी मनुख जाति नूं बचाउण वाला, पूरी मनुख जाति नूं पाप तो छुटकारा देने वाला। बाइबल च लिखिया जो कोई चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म चो क्यों नहीं है, जदों प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करूगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे पापां तो मैनूं छुड़ा सकता है, मेरिया बीमारियां तो छुड़ा सकता, मेरे रोगों तो छुड़ा सकता, मेरिया मांगियां तो छुड़ा सकता। बाइबल च लिखिया वो की करेगा? वो परमेश्वर दे कोलों उद्धार नूं, छुटकारे नूं, मुक्ति नूं पाएगा। हालेलुया। हुणे सुख समाचार किहनूं सुनाया जा रहा है? भेडां दे चरवाहियां नूं। किहनां नूं सुनाया जा रहा? ਜਿਹੜੇ सारा दिन की करते आ? भेडां चारदे। तुहाडे पिंड च हैगे कुछ लोग ਜਿਹੜੇ बकरियां चारदे? कदी देखे हो? हालेलुया। वो सारा दिन बेचारे की करते आ? फिरदे रहिंदे अपणियां बकरियां नूं चराउंदे। उन्हां नूं दुनियादारी दे नाल कोई लैण देण नहीं है। उन्हां दा काम ही ऐसा आ, सारा दिन वो अपने काम दे विच ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ। हालेलुया। तुसीं कंमां ते जाने शहर, वो शहर बकरियां चराउण जांदे दुकानां ते? बोलो उच्ची आवाज़ दे नाल। बकरियां दुकानां ते चराउण जांदे? कित्थे जांदे? वो झाड़ च, खत्तियां च। हालेलुया। शहर कदी कदी जांदे होणे। तुसीं कंमां ते जाने शहर घुमदे आ, दुनियादारी देखदे आ, नवे नवे लोकां नूं मिलदे आ। हालेलुया। उन्हां दा काम की है? सिर्फ चराउणा। हालेलुया। वो एक तरीके नाल वखरी नहीं किस्म दे लोग हुंदे आ। हालेलुया। अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते कई गल्लां दे विच। हालेलुया। उन्हां नूं प्रभु ने शुभ समाचार सुनाया। क्यों? ताकि समझ आ सके कि यीशु मसीह हर एक दे लिए आया, चाहे वह गरीब है, चाहे वह की है अमीर है। जे यीशु मसीह किसी राजे के घर पैदा हो जाता, राजा बनन दिंदा भेडां चराउण वाला नूं घर? बोलो उच्ची आवाज़ दे नाल। जे किसी अमीर के घर पैदा हो जाता बनन दिंदा घरे? बोलो उच्ची आवाज़ दे नाल। उन्हें कहना ही नहीं ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये गरीब, ये अमीर, जेडे वधिया कपड़े पा के आउंदे उन्हां नूं दिखाओ, उन्हां नूं दर्शन कराओ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਆ, ਇਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉद्धार ਕਰਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਖ ਸਮਾਚਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਯੂਸੀ ਆਏ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। पूरब तो क्या पूरब में कौन बैठे? हालेलुया। पूरब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਰਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਚਮਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਉਸ ਖੁਰਲੀ, ਉਸ ਚਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਭੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਚਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो की करेगा छुटकारा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस आज लोग क्रिसमस कितना मनाते हैं? उन्होंने लगता क्रिसमस एक त्योहार है, डेकोरेशन कर ली, नच लिया, गा लिया, पार्टियां कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होया ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀਗਾ? क्राइस्ट इन मास, यानी कि मसीह देह ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। मसीह
मसीह का मतलब की है बचाने वाला, मसीह का मतलब की है उद्धार करने वाला। हालेलुया। मसीह का मतलब की है मसा कीता होया, यानी कि किसी स्पेशल काम दे लई ठहराया होया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल च लिखिया जदों पैदा होया, हालेलुया, ते बहुत सारे चिन्ह परमेश्वर ने प्रगट किए कि ए इस जगत का उद्धार करता मुक्तिदाता होएगा और ए इस जगत नूं पापां तो बचाएगा, छुटकारा देगा, उन्हां दा उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बिना क्राइस्ट दे, बिना मसीह दे, हालेलुया, साडा क्रिसमस क्रिसमस नहीं है। हालेलुया, साडा क्रिसमस क्रिसमस सिर्फ पार्टी है। हालेलुया, वो क्रिसमस नहीं है। आज बहुत सारे लोग इतना ही करते हैं। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं शराबा पीनिया, घूमना फिरना, रिश्तेदारों में मिलना, केक खाने, हालेलुया, सिर्फ यही क्रिसमस है। हालेलुया। क्रिसमस केदे करके है? बोलो जी, आवाज देना। केदे करके है? यीशु मसीह दे करके। तो ये यीशु मसीह है नहीं गा, फिर कादा क्रिसमस? हालेलुया। ये लोग जेडे ऊपर स्टार के अंदर की चलता फिर बियर बार। हालेलुया। घर दे ऊपर तो स्टार आ पर अंदर दारू दा बार आ। हालेलुया। ते लोकी कहंदे असीं क्रिसमस दा त्योहार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सानू पापां तो छुड़ाउण दे लई आया, आजाद करन दे लई आया, साडे जीवन के अंदर तौबा का फल देने दे लई आया, ना कि सानू पापी बनाउण दे लई। हालेलुया। बाइबल च लिखिया ओ इंसान जेड़ा परमेश्वर की सच्चाई नूं झूठ दे नाल दबा दिंदा आ, ओदे उत्ते परमेश्वर दा की भटकदा आ? विरोध भटकदा है। हालेलुया। अज असी सच्चाई जाननी आ और सच्चाई दूजे लोकां नूं दसणी आ कि मसीह दे आउण दा अर्थ की आ, मसीह दे आउण दा मतलब की आ, मसीह क्यों आया। हालेलुया। 2012 तो पहला मैं नहीं जानदा सीगा कि मेरे जीवन दे विच प्रभु यीशु मसीह दा मतलब की आ। हालेलुया। मैं फसिया सी गुनाह दी जिंदगी दे अंदर, फसिया सी पाप दी जिंदगी दे अंदर, फसिया सी ऐसे कम्मां दे अंदर जिन्हां दा प्रतिफल सिर्फ और सिर्फ मौत सी। हालेलुया। कोई जीवन नहीं सीगा, कोई बचाव नहीं सीगा, कोई खुशहाली नहीं सी, कोई खुशी नहीं सी। हालेलुया, हालेलुया। हर पासे अंधकार ही अंधकार सीगा। हालेलुया। और मैनूं लगदा सी कि मेरे जीवन के हालात कदी नहीं बदल सकते। मैं देखदा सी कोई आवे मेरे जीवन नूं बदले। हालेलुया। जिद्दां अज बहुत सारे लोग देखते आ, वो कहंदे आवे कोई मेरी भूआ आ जावे बाहरों, वो मेरा वीजा लवा देवे, मैं बाहर चल जावां, मेरी जिंदगी सेट हो जाऊगी। हालेलुया। वो देखते हैं फलाना यार मित्र दोस्त मेरी मदद कर दे ते मैं अपना कारोबार शुरू कर लवां। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं भी इसे तरह ही सोचता हूं, मैं भी सोचता हूं सी मेरी जिंदगी च कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए बस कि मैं कामयाब हो जाऊं। हालेलुया। पर कुछ नहीं मिले। हालेलुया। बिना प्रभु यीशु मसीह दे कुछ नहीं मिल सकता तुम्हारी जिंदगी तो। अगर मिलेगा भी वो तुम्हारे को संभाला नहीं जाएगा और नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी च पाप दे रस्ते नूं चुन लिया, पाप दे तरीके नाल पैसा कमाना शुरू कर दिता। हालेलुया। पर उस पैसे ने मैनूं शांति नहीं दी, उस पैसे ने मैनूं तसल्ली नहीं दी, उल्टा वो पैसा मेरे जीवन को खराब करता गया, खराब करता गया, खराब करता गया। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन मैनूं खुद नूं अपने आप तो घबराहट होनी शुरू हो गई कि मैं किहो जिहा इंसान बन गया। हालेलुया। जदों मैं अपना जीवन प्रभु नूं दिता, सही रीति नाल समझिया कि यीशु मसीह सचमुच मेरे जीवन नूं बदलण दे लई आया, मेरी जिंदगी नूं बदलण दे लई आया, वो मेरे जीवन नूं बदल के मैनूं एक चंगा जीवन देण दे लई आया। और बाइबल दे विच लिखिया यीशु मसीह दे कोल तुहाडे लई एक जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह दे कोल तुहाडे लई की है? एक जीवन है। अज हो सकता तुसीं बंधनां च फसे हो सकता तुहाडे जीवन च कुछ बीमारियां, लाचारियां या तुहाडी जिंदगी च कुछ ऐसे दुख होण जिहदे चों तुसीं निकलना चाहुंदे पर निकल नहीं पा रहे। हालेलुया। अज मैं तुहानूं इत्थे खुशखबरी देण दे लई आया कि प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करो, वो तुहाडे बंधनां तो तुहानूं आजाद कर देगा, वो तुहाडीआं बीमारियां तो तुहानूं आजाद कर देगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक हन्ना नाम दी औरत सी, वो बांझ सीगी, ओदी कुख बंद सी और बाइबल विच लिखिया कि ओदे कोई औलाद नहीं सी। वेट करदे करदे वो बुढ़ापे च चले गए, बुढ़ी हो गई। हालेलुया। ओदा पति भी बुजुर्ग हो गया। हालेलुया। पर उन्हां दे कोल कोई औलाद नहीं सी। हालेलुया। एक टाइम इधर आया
कि वो हार गए, थक गए, उन्होंने सोचना भी बंद कर दिता कि उन्होंने जीवन दे विच कदी कोई औलाद हो सकती। हालेलुया। हुण सिर्फ वो की सोचते थे कि एक दिन ऐसा होना कि असीं मर जाना, क्योंकि हुण असीं बजुर्ग हो गए और साडे औलाद होने का हुण कोई चांस नहीं है। हालेलुया। पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और वो ऐसी सेवा नहीं करता सी कि परमेश्वर तू मैनू अज तक की दिता, मैं तेरी सेवा क्यों करा। हालेलुया। परमेश्वर तू मैनू औलाद नहीं दी, हर एक दे कोल औलाद है, मेरे कोल औलाद नहीं है, मैं तेरी सेवा क्यों करा, मैं तेरा नाम क्यों लवां। हालेलुया। अज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, वो कहते सानू परमेश्वर ने की दिता, साडे कोल चंगा घर नहीं है, चंगा बिजनेस नहीं है, चंगा कारोबार नहीं है। हालेलुया। साडे कोल चंगियां सहूलतां नहीं है, गड्डी नहीं है। हालेलुया। साडे बच्चे सही नहीं है, साडी मैरिज सही नहीं है, साडे जीवन च कुछ भी सही नहीं है, असीं कातों मन्नीए परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि जदों सारा कुछ सही है फिर ही परमेश्वर नूं मन्नना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये भी जरूरी नहीं है कि जदों तुहाडी जिंदगी दुख है सिर्फ उदों ही परमेश्वर नूं मन्नना है। हालेलुया। परमेश्वर दे नाल तुहाडा संबंध सदा दा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। केड़ा परमेश्वर है? अनंत परमेश्वर। अगर तुसीं उहदे नाल अपना रिश्ता जोड़ लिया ते मौत तो बाद भी तुहाडा संबंध उहदे नाल कायम रहना, क्योंकि मौत तो बाद उहदे सामने जाके खड़े होना है। हालेलुया। ते जे इत्थे जिउंदे जी रिश्ता नहीं जोड़िया ते मरण तो बाद फिर तुहाडे नाल जोड़ेगा। बोलो, इत्थे तुसीं उहनूं नहीं मनदे, उत्थे जाके किद्दां मन लोगे? इत्थे विश्वास नहीं करते, उत्थे जाके किद्दां कर लोगे? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी गल नूं? टाइम तो अज है साडा उहनूं दिखाउण दा। हालेलुया। कि मैं ते विश्वास करदा हां। ये बंदा प्रभु ते विश्वास करदा सी, ओहदी आराधना करदा सी, ओहदी सेवा करदा सी। बेशक बजुर्ग हो गया, ओहदे घरे औलाद नहीं हुई, ओहदी घरवाली दी कुख बंद सी। उन्हें ये नहीं देखा कि मैनू सेवा करते करते मैं बुढ़ा हो गया, मेरे जीवन च प्रभु ने मैनू आशीष नहीं दी, बरकत नहीं दी, परमेश्वर ने मेरे जीवन च आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने मैनू पुत्र नहीं दिता, धी नहीं दी। बाइबल च लिखा बिना स्वार्थ दे परमेश्वर दे की करता रहा, ओहदी उपासना करता रहा, ओहदी आराधना करता रहा, ओहदी महिमा करता रहा। हालेलुया। और एक दिन ऐसा टाइम आया जिथे परमेश्वर ने एक योजना तैयार की कि मैनू एक ऐसा जन चाहिए आ जेड़ा मेरे उदारकर्ता मुक्तिदाता दी जेड़ा पैदा होने वाला गवाही देवे। हालेलुया। ते बाइबल च लिखा उन्हें इसे ही बंदे नूं चुनिया। वो प्रार्थना कर रहा सी, परमेश्वर की उपस्थिति च सीगा। हालेलुया। परमेश्वर के दूत उहदे अगे प्रगट होया। परमेश्वर के दूत ने क्या कहता, यकरिया तेरी प्रार्थना की गई आ, सुन ली गई है। हालेलुया। किथे सीगा उस समय? परमेश्वर की हजूरी च। हालेलुया। अज आपां परमेश्वर तो उत्तर लभदे, आपां कहने परमेश्वर सानू जवाब देवे, रब सानू दसे कुछ। हालेलुया। ते तुरे आपां ठेके ते फिरदे हैं, उत्थे देगा रब जवाब। हालेलुया, हालेलुया। आपां मंगदे फिरदे परमेश्वर तो जवाब। हालेलुया। ओहदी हजूरी च जांदे ही नहीं है, ओहदी उपस्थिति च जांदे ही नहीं है, ओहदे अगे झुकदे ही नहीं है। हालेलुया। ओहदे नाल अपना संबंध ही नहीं कायम करदे, ਕੰਨ ਲਾਉਂਦੇ नहीं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਦੀ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। हालेलुया। ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? हालेलुया। सारा दिन बस डेक च पंजाबी गाने, फिल्मी गाने। हालेलुया। ते वे जीवन च वो कुछ ही होना जो सुन रहे हैं। हालेलुया। सारा दिन सिद्धू मूसेवाला सुनोगे तो आप भी सिद्धू मूसेवाला ही बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। वे झगड़े ही करोगे, लड़ाइयां ही करोगे। हालेलुया। वे जो पर्चे पै जाते, फिर जो जेल हो जांदियां, फिर कहते हुण साडी तौबा है, हुण सानू छुड़ा लो एक बार। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी गल? यही हाल भैणां दा है। हालेलुया। सारा दिन टीवी, सारा दिन आपस में ही बह के उधर ली उधर, उधर ली उधर। हालेलुया। ते परमेश्वर दे नाल कोई संबंध। हालेलुया। फिर जो दुखों के पहाड़ आके टुट जाते, फिर कहते रब साडी सुनदा नहीं। जो वो बोल रहे थे तुसी नहीं सुनी, अज वो कितों सुनेगा? समझ रहे मेरी गल? हालेलुया। जो ओदी बारी सी तुसी नहीं सुनी, अज तुहाडी बारी है, फिर वो किद्दां सुनेगा? हालेलुया। वो सुनेगा, बोलो
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਏਗਾ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੀਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਐਨ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਨੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼, ਝਗੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲਿਸ਼ਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰੀਅਮ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਛਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਛਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਕਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਆਊਗੀ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਕਵਲੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਪਤਵੰਤੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਔਲਾਦ ਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਪਾਓਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ